अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आपके सामने हायर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर मौजूद है। स्प्लिट वॉल माउंटेड एयर कंडीशनर है। इसकी हमने गैस कैसे स्टोर करनी है और 410 एयर रेफ्रिजरेंट इसमें मौजूद है। तो आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि इसकी आपने गैस कैसे स्टोर करनी है, जो कि सर्दियों के मौसम में ही आउटडोर यूनिट ऑन नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है, अभी हमने आउटडोर को ऑन किया है और आउटडोर का सेंसर जो है उसको गर्म पानी से आप थोड़ा सा गीला करें या फिर आप उसको हाथ से मस लें, यानी कि उसको हीट पहुंचाएं। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको पानी के साथ जो है हीट दें, यानी कि एक कप लें, उसमें आप जो है उसको आप आराम से जो है माइक्रोवेव से गर्म करें पानी और उसका जो रूम टेम्परेचर सेंसर है वो इसमें टिप कर दें। अब ये जो दोनों वाल हैं मैंने इसके डेड कैप ओपन कर रखे हैं और यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन बंद करना होता है। और सर्दियों में आपने इसको कूलिंग मोड पर ही चलाना है, हीटिंग मोड पर आपने नहीं गैस स्टोर करनी, कूलिंग मोड पर ही आपकी गैस स्टोर होगी। ठीक है, तो हमारा जैसे ही आउटडोर यूनिट अभी चलेगा, अभी आप देख सकते हैं आउटडोर यूनिट ऑफ है। ठीक है, तो जैसे ही आउटडोर यूनिट इसका भी चलेगा तो हम इसकी गैस स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी हम जैसे ही पानी में इसको टिप करेंगे, उसके सेंसर को, जो इंडोर यूनिट का उसके एवापोरेटर के ऊपर ही एक सेंसर लगा हुआ होता है, एक कॉइल वाला होता है, वो नहीं दूसरा। ठीक है, जो ब्लैक कलर का ऊपर ही होता है, उसको आपने थोड़ा सा पानी गर्म करना है, उसमें टिप कर देना है, आपका आउटडोर यूनिट फौरी से चल जाएगा, चाहे मौसम ठंडा जितना भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करने के बाद इसकी गैस को स्टोर करेंगे। सबसे पहले आपने इसकी डिस्चार्ज लाइन बंद करनी है, जो कि ये लिक्विड लाइन है, इसे लिक्विड लाइन हम बोलेंगे। ठीक है, तो जो बारीक वाला पाइप है, लिक्विड लाइट को हमने करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एसी ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं फ़ैन ऑन है इसका, अभी इसका कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है। हम इसका सबसे पहले जो है इसका लिक्विड लाइन, ये वाला पाइप जो है, हम इसका एलन की वॉल ऑफ कर देंगे। एलन की मदद से 5 नंबर एल की इसमें लगती है, इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम जो है 15 से 20 सेकंड वेट करेंगे। 10 फीट इसकी पाइपिंग है ऑलमोस्ट। ठीक है, 10 फीट पाइपिंग है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा पाइपिंग हो तो आप मैक्सिमम 25 सेकंड, कुछ सेकंड आप बढ़ा दें, लेकिन यहाँ पर 10 फीट पाइपिंग है। 10-20 फीट पाइपिंग हो तो आप मैक्सिमम 20 सेकंड तक इसका वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो इसका ऊपर वाला वॉल है, ठीक है, जो हमारा सक्शन वॉल है, बड़े वाला पाइप, वो बंद करेंगे बाद में। अभी मैं इसको शुरू कर देता हूँ बंद करना। ठीक है, लिक्विड लाइन हमने पहले बंद कर दी, जितनी गैस थी आगे जा चुकी थी वो आप वापस इंडोर से रिटर्न हमारी यहाँ पर आउटडोर यूनिट में आ रही है। तो मुकम्मल आ जाएगी तो हम इसको फौरी बंद करके और फौरी एसी को भी ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको एलन की वाल को ऑफ़ कर दूँगा, बिल्कुल टाइट कर दूँगा, तो फौरी से मैं साथ में एसी जो है इसकी सप्लाई भी ऑफ़ करवा दूंगा। तो आपने भी ध्यान में रखना है, जैसे ही इसकी गैस स्टोर हो फौरी से सप्लाई इसकी ऑफ़ हो जानी चाहिए। चलिए, यहाँ पर मैंने इसको अभी जो है टाइट कर दिया है, तो यहाँ पर अभी मैंने इसकी सप्लाई भी ऑफ़ कर दी है। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे बस। ठीक है, ये हमारी गैस स्टोर होगी। अभी हमने इसकी सप्लाई ऑफ़ करवा दी और साथ ही में अब इसका फ़ैन भी स्लो हो गया है, मतलब अभी ऑफ़ हो चुका है ये आउटडोर। अभी बस हमें नॉर्मल क्या करना है, इसके पाइप्स वगैरह जो है वो रिमूव कर लेने हैं। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इस तरह का काम करें, अनइंस्टॉल करें एसी को, इसके पाइप्स के ऊपर जो है या तो डेड कैप लगा दें या फिर पैकिंग टेप लगा दें, यहाँ पर पाइप्स के ऊपर भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर एयर चली जाए, एयर तो वैक्यूम हो जाएगी, लेकिन डस्ट वगैरह चली जाए तो वो आपके सिस्टम को बाद में प्रॉब्लम करेगा और उससे आपके कंप्रेसर को भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को जाकर आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली और न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।